जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी चौंका देने वाली सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, हम सभी अपने लड्डू गोपाल से कितना प्रेम करते हैं। हम यह कभी बर्दाश्त तक नहीं कर सकते कि हमारे छोटे से बाल गोपाल को जरा भी तकलीफ हो। हम अपने लड्डू गोपाल की छोटी सी छोटी जरूरतों का ख्याल रखते हैं। हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्यार से करते हैं। पर जरा सोचिए, एक भक्त के दिल पर क्या गुजरेगी अगर उसके 30 साल से पूजित लड्डू गोपाल के साथ इतनी दुखद घटना घटे। क्या वह भक्त अपने आप को संभाल पाएगा? क्या वो अपने लड्डू गोपाल के बिना रह पाएगा? उस भक्त के दुख की कल्पना हम में से कोई नहीं कर सकता। आज की यह लीला कथा को सुनकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। आपका दिल लड्डू गोपाल की प्रेम में रो देगा। वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है उत्तराखंड के टिहरी जिले में रहने वाली पुनीता जी ने। पुनीता जी कहती हैं कि मेरी शादी को लगभग 30 साल हो गए हैं। मुझे एक पुत्र और एक पुत्री संतान है। मेरे दोनों बच्चों की शादी हो गई है। मेरी बेटी की शादी मेरठ में हुई है, जबकि मेरा बेटा अपनी पत्नी और अपने 3 साल की बेटी के साथ दुबई में रहता है। मेरा बेटा बहू दोनों दुबई में जॉब करते हैं। मेरे हस्बैंड सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, जो 3 साल पहले रिटायर्ड कर चुके हैं। मैं हाउस वाइफ हूँ और हमेशा से ही अपने परिवार में व्यस्त रही हूँ। मेरे मायके में मैंने अपने दादी को बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा करते देखा था। मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति बचपन से ही थी। मेरी शादी के 3 महीने के बाद मेरे हस्बैंड ने बाहर घूमने जाने का प्लान बनाया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे घूमने कहाँ जाना है। तब मैंने उनसे वृंदावन जाने की बात कही, क्योंकि बचपन से ही यह मेरा सपना था कि मैं वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाऊंगी। पर कभी मेरे मायके में यह मुमकिन नहीं हो पाया। इसलिए अब जब मेरे हस्बैंड मुझसे यह पूछ रहे थे तो मैंने उनसे अपने दिल की बात बताई। फिर मैं और मेरे हस्बैंड वृंदावन बिहारी जी के दर्शन के लिए गए। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद जब हम लोग घर वापस आ रहे थे, तब मैंने मंदिर के बाहर लड्डू गोपाल के सुंदर सुंदर विग्रह देखे। लड्डू गोपाल का सुंदर सा विग्रह मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी लड्डू गोपाल को लेकर अपने घर चले जाऊं। मैंने यह बात अपने हस्बैंड को बताई और यह मेरा परम सौभाग्य है। मेरे हस्बैंड ने मेरी बात मान ली। शायद मेरे लड्डू गोपाल भी मेरे साथ हमारे घर आना चाहते थे, मुझसे सेवा लेना चाहते थे और वहाँ से हम एक प्यारे से सुंदर से लड्डू गोपाल का श्री विग्रह अपने साथ घर लेकर आए। और तभी से मैं बाल गोपाल की सेवा बड़े ही प्रेम से करती हूँ। लड्डू गोपाल के आने के बाद हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आई। उस समय मेरे हस्बैंड प्राइवेट स्कूल में शिक्षक थे। लड्डू गोपाल के आने के बाद ही उनकी नौकरी सरकारी स्कूल में लगी। हमारा खुद का सुंदर सा मकान बना। मेरे दोनों बच्चे का जन्म हुआ। मेरे दोनों बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे। मेरी बेटी की शादी अच्छे परिवार में हुई। मेरे बेटे की नौकरी दुबई में लग गई। समय कितनी जल्दी बीत जाता है और समय के साथ सब कुछ कितना बदल जाता है। पर कहीं न कहीं मेरे जीवन में बस एक ही चीज की कमी थी कि इतने बड़े घर में हम दोनों पति पत्नी बिल्कुल अकेले थे। मुझे कहीं न कहीं यह कमी जरूर खलती थी। खैर, जिसका कोई नहीं होता उसका मुरली वाला होता है। हम दोनों पति पत्नी के साथ हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल थे। मेरे बाल गोपाल ही अब हमारे सर्वस्व थे। हम दोनों पति पत्नी दिन भर अपने लड्डू गोपाल की सेवा किया करते थे। हम दोनों के प्राण बसते हैं हमारे लड्डू गोपाल में। लड्डू गोपाल को हमारे घर आए हुए 30 वर्ष हो चुके थे। 30 वर्षों से मैं लड्डू गोपाल की सेवा हमारे घर में करती आ रही हूँ। पुनीता जी कहती हैं कि इसी साल अप्रैल के महीने में मेरे हस्बैंड को अचानक से हार्ट में दिक्कत आई। हमने यही उत्तराखंड में इलाज करवाया, पर बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने हमें चेन्नई जाने को कहा। पर अभी हम उत्तराखंड में ही इलाज करवा रहे थे।
पर फिर से जून के महीने में मेरे हस्बैंड को हार्ट की दिक्कत ज्यादा बढ़ने लगी। हमने जुलाई का टिकट निकलवाया, पर हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह आ रही थी कि हमारे चले जाने के बाद हमारे लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा। हम लड्डू गोपाल की सेवा किसे देकर जाएं? क्योंकि हम वहाँ इलाज के लिए डॉक्टर के पास जा रहे थे। हम अपने साथ लड्डू गोपाल को लेकर जाते तो वहाँ उनकी सेवा कैसे करते? पर हमें तो इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना ही था। हम क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हमारे पड़ोस में एक परिवार रहता था। उसमें रहने वाली महिला जिसका नाम आरती था, वो बहुत अच्छी थी। उसके पति एक फैक्ट्री में गार्ड का काम करते थे और आरती दूसरों के घर खाना बनाने का काम करती थी। उसके 2 बच्चे थे जो स्कूल में पढ़ाई करते थे। आरती का हमारे घर आना जाना था। वो गरीब थी पर दिल की बहुत अच्छी थी। वो कभी कभी शाम को मेरे पास आती थी, थोड़ी देर बैठती थी। हम दोनों एक दूसरे से बात करते थे। मैं कभी कुछ अच्छा बनाती थी तो उसके बच्चों के लिए टिफिन में पैक करके उसको दे देती थी। इसी बीच शाम को आरती हमारे घर आई। उसने मुझसे मेरे पति का हाल चाल पूछा। मैंने उसे पूरी बात बताई और उससे यह भी कहा कि हम अपने लड्डू गोपाल की वजह से परेशान हैं। हम उन्हें अपने साथ कैसे लेकर जाएं और यहाँ कोई है भी नहीं जो उनकी सेवा कर सके। यह सुनकर आरती मुझसे कहती है कि चाची जी, अब परेशान मत होइए, कुछ दिनों की तो बात है। अब लड्डू गोपाल की सेवा मुझे दे दीजिए, मैं आपके लड्डू गोपाल की सेवा कर लूंगी। बस आप मुझे अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा समझा दीजिए कि क्या करना है, कैसे करना है। आरती की बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मन में यह तसल्ली आई कि चलो कोई तो मिल गया जो मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कर सके। मैंने आरती को लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी पूरी विधि अच्छे से समझा दी। पुनीता जी कहती हैं कि अब मैं भी निश्चिंत हो जाती हूँ। निर्धारित दिन और समय पर हमें चेन्नई के लिए निकलना था। जिस दिन हमें निकलना था उसी दिन मैं आरती को अपने घर बुलाती हूँ और उसे लड्डू गोपाल के सारे पोशाक, उनका श्रृंगार का सामान, उनका झूला, उनका बेड और जरूरत की सारी चीजें आरती को दे देती हूँ और साथ ही साथ आरती के हाथ कुछ पैसे भी दे देती हूँ। मैं उससे कहती हूँ कि इससे लड्डू गोपाल के भोग के लिए फल और मिठाई लाते रहना। अब आरती लड्डू गोपाल को हमारे घर से अपने घर ले जाने लगी। सच कहूँ तो जब मैं अपने लड्डू गोपाल को आरती के हाथों में दे रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लड्डू गोपाल मुझसे हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं, क्योंकि आज से पहले इतने वर्षों तक मैं कभी अपने लड्डू गोपाल से दूर नहीं रही हूँ। मैं जहाँ भी जाती थी अपने बाल गोपाल को हमेशा अपने पास रखती थी। यह मेरे पूरे जीवन काल में पहली बार था जो मैं अपने लड्डू गोपाल के बिना इतने दिनों तक कहीं बाहर रहने वाली थी। मैं उन्हें छोड़कर बाहर जा रही थी। मैं भावुक हो गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। आरती मुझसे कहती है कि चाची जी आप रोइए नहीं, परेशान क्यों हो रही हैं? मैं हूँ ना, मैं आपके लड्डू गोपाल का अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप लड्डू गोपाल की फिक्र जरा भी मत कीजिए। पुनीता जी कहती हैं कि आरती के इतना समझाने पर मेरे दिल को तसल्ली हुई और फिर मैं और मेरे हस्बैंड चेन्नई के लिए निकल गए। चेन्नई पहुंचकर मैं अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल गई और हॉस्पिटल जाकर हमें 4 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिला। अब हमारे पास वहां रुककर इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आरती के घर में एक ही मोबाइल फोन था जो उसके हस्बैंड के पास रहता था। उसके हस्बैंड काम से रात को 9 साढ़े 9 बजे घर आते थे। हमारे उत्तराखंड से चेन्नई जाने के अगले दिन से वहाँ बहुत तेज बारिश होने लगी थी। धीरे धीरे वहाँ बाढ़ से हालात बन गए थे। मैं आरती को रात में उसके हस्बैंड के घर जाने के बाद कॉल किया करती थी। जब मेरी आरती से बात होती थी तो वो मुझसे बताती थी कि यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा है, बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आरती की बात सुनकर अब मेरा दिल व्याकुल होने लगा था। मैं सोचने लगी थी कि मैं यहाँ हूँ और मेरे लड्डू गोपाल वहाँ है। अगर वहाँ कुछ भी हुआ तो मेरे लड्डू गोपाल का ख्याल कौन रखेगा? मैंने पहले भी उत्तराखंड का बाढ़ अपनी आँखों से देखा है
उस समय का बाढ़ को मैंने झेला है। मुझे पता है कि अगर बाढ़ की स्थिति बनती है तो मंजर कितना भयानक होगा। मैं आरती से कहती हूँ कि तुम परेशान मत हो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बार बार भगवान हमारे उत्तराखंड के साथ इतना बुरा नहीं कर सकते हैं। पर देख आरती, जो भी हो मेरे लड्डू गोपाल को अपने साथ ही रखना। तू जहाँ भी रहोगी, जिस हालात में रहोगी, लड्डू गोपाल को उसी हालात में अपने साथ रखना। पर मेरे लड्डू गोपाल को कभी अकेला मत छोड़ना। आरती मुझसे कहती है कि हाँ चाची जी, आप परेशान मत होइए, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। आपके लड्डू गोपाल को हम जहाँ भी रहेंगे, जिस हालात में रहेंगे, अपने साथ ही रखेंगे। बस आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि यहाँ के हालात जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। पुनीता जी कहती है कि हमारी इतनी बात हुई, फिर हमने कॉल रख दिया। मैं अपने हस्बैंड का चेकअप करवाने के लिए अगले दिन फिर से उन्हें लेकर हॉस्पिटल गई। चेन्नई आए हुए हमें 5 दिन बीत चुके थे। आज फिर से मेरे हस्बैंड का एक टेस्ट होने वाला था। डॉक्टर ने बताया कि कल रिपोर्ट देखने के बाद अगर सब कुछ सही रहा तो आप लोग घर वापस जा सकते हैं और फिर 3 महीने के बाद एक बार फिर से आकर चेकअप करना पड़ेगा। मैं शाम को फिर से आरती को कॉल करने लगी, पर आरती का कॉल लग ही नहीं रहा था। मैं बार बार उसे कॉल कर रही थी, पर हर बार उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। अब मेरी परेशानी धीरे धीरे बढ़ने लगी। पिछले आधे घंटे में मैंने कई कॉल किए, पर उनका नंबर लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। मेरी चिंता बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। मैं सोचने लगी कि सभी लोग सुरक्षित तो होंगे ना, कहीं बाढ़ का पानी घरों तक तो नहीं पहुंच गया। और अचानक से मेरे मन में मेरे लड्डू गोपाल आए। मैं सोचने लगी कि मेरे लड्डू गोपाल कैसे होंगे अगर बाढ़ का पानी घर में घुस गया होगा तो आरती मेरे लड्डू गोपाल को अपने पास रखी तो होगी ना। मेरे लड्डू गोपाल बाढ़ के पानी में भीग तो नहीं गए होंगे। पुनीता जी कहती है कि जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे के लिए परेशान होती है, ठीक उसी तरह से मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए परेशान हो रही थी। मेरे मन में लगातार नकारात्मक विचार आ रहे थे। मैं लड्डू गोपाल को बार बार याद कर रही थी, उनसे प्रार्थना कर रही थी। मैं बस यह चाह रही थी कि एक बार कैसे भी मेरी बात आरती से हो जाए, मैं सुन लूं कि सभी लोग सुरक्षित हैं, मेरे लड्डू गोपाल सुरक्षित है। यह सोचते सोचते मेरे आंखों में आंसू आने लगे, मैं रोने लगी। मेरे हस्बैंड मुझे समझाने लगे। वो मुझसे कहते हैं कि अब आरती के घर में इन्वर्टर तो है नहीं, अगर बिजली चली गई होगी तो वो अपना फोन कैसे चार्ज करेंगे, इसी वजह से उनका फोन स्विच ऑफ होगा। तुम बेकार में इतनी परेशान हो रही हो। परेशान मत हो, हम सुबह कॉल कर लेंगे। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड सोने चले जाते हैं। पर मैं क्या कहूँ, मेरा मन इतना ज्यादा बेचैन हो गया था, मैं इतनी तड़प रही थी। मैं बस लेटे लेटे इधर उधर करवट ले रही थी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह सुबह हमें हॉस्पिटल के लिए निकलना था। इसी बीच मैंने एक बार फिर से आरती के हस्बैंड को कॉल करने की कोशिश की, पर उनका नंबर अभी भी स्विच ऑफ बता रहा था। दिन भर हम लोग फिर से हॉस्पिटल में व्यस्त हो गए। मेरे हस्बैंड का रिपोर्ट आया, सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टर ने हमें अगले 3 महीने के बाद फिर से चेकअप के लिए बुलाया। मेरे बेटे ने हम दोनों की फ्लाइट की टिकट भी करवा दी। अब हम घर वापस आने वाले थे। मैं रात को आरती के हस्बैंड को फिर से कॉल लगाती हूँ, पर अभी भी उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। अब मेरी चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई। मेरे हस्बैंड हमारे एक पड़ोसी को कॉल करते हैं और सौभाग्य से उनका कॉल लग जाता है। वो हमें बताते हैं कि हमारे मोहल्ले में पानी भर गया है, सभी के घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है, इसलिए सभी अपने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। तभी मेरे हस्बैंड आरती के बारे में उनसे पूछते हैं। वो बताते हैं कि मोहल्ले के सारे लोग अपना अपना घर खाली कर दिए हैं। कल रात में पानी बहुत तेजी से भर रहा था। अब तो शायद आरती भी घर पर नहीं होंगी। यहाँ बिजली भी नहीं है, हो सकता है उसका फोन स्विच ऑफ हो गया हो। पुनीता जी कहती है कि उनकी बातें सुनकर मेरे आंखों में आंसू आने लगे। मेरा दिल मेरे लड्डू गोपाल के लिए घबराने लगा। मैं सोचने लगी कि अगर आरती अपना घर छोड़कर चली गई है तो मेरे लड्डू गोपाल को साथ लेकर तो गई होगी ना, कहीं वो मेरे लड्डू गोपाल को अकेला तो नहीं छोड़ती। मेरे हस्बैंड मुझे चुप कराने लगते हैं। वो मुझसे कहते हैं, तुम परेशान मत हो,
तुम्हारे लड्डू गोपाल बिल्कुल सही सलामत होंगे। पुनीता जी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड के इतना समझाने के बावजूद भी मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और अब जब मुझे यह पता चला कि हमारी फ्लाइट की टिकट कल नहीं परसों है, तब मैं और परेशान हो गई। एक दिन और इतनी परेशानी में मैं यहाँ कैसे रहूँ? पुनीता जी कहती है कि हर एक पल मेरे लिए भारी पड़ रहा था और आरती से मेरी बात भी नहीं हो पा रही थी। और दूसरी बात, न्यूज में बार बार उत्तराखंड की बारिश की खबर देख रही थी। अब वहाँ के हालात थोड़े ठीक थे। 3-4 दिनों की भारी बारिश के बाद अब पानी कम होने लगा था। सभी अपने अपने घर वापस जाने लगे थे। जब हम अपने घर पहुँचे तो हमने देखा कि हमारे घर में भी पानी घुस गया था, पर अब पानी थोड़ा कम हो चुका है। हम अपने घर का दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि हमारा फर्स्ट फ्लोर पूरी तरह से बाढ़ की वजह से तबाह हो चुका है। घर पहुंचते ही मैं अपने हस्बैंड से कहती हूं कि मैं अभी आरती के घर से आती हूं अपने लड्डू गोपाल को वापस लेकर। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ आरती के घर जाती हूँ। आरती अपने घर की साफ सफाई कर रही थी। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचती हूँ, आरती मेरे हस्बैंड से उनका हाल चाल पूछने लगती है। तभी मैं आरती से कहती हूँ कि आरती, मेरे लड्डू गोपाल कहाँ है? आरती के मुख से एक भी आवाज नहीं निकली। वो तुरंत अपने घर की मंदिर की तरफ भागती है। उसका घर बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं था। उसने अपने बरामदे में ही एक छोटा सा सिंहासन जमीन से 2 फीट की ऊंचाई पर बना रखा था, जहां वो अपने घर पूजा पाठ किया करती थी। और वहीं आरती ने मेरे लड्डू गोपाल को भी विराजित किया था। मैं आरती के पीछे पीछे वहां पहुंचती हूं। आरती मेरी तरफ पलटती है पर कुछ बोलती नहीं है। मैं आरती से फिर से पूछती हूँ, कहाँ है मेरे लड्डू गोपाल? तुम बोलती क्यों नहीं? फिर आरती रोते हुए मुझसे जो कहती है उसे सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। पुनीता जी मुझसे बताती हैं कि आरती ने मुझसे कहा कि चाची जी, उस रात अचानक से हमारे घरों में पानी भरने लगा। मैं हड़बड़ी में बस अपने दोनों बच्चे और कुछ जरूरत का सामान लेकर घर से निकल गई। लड्डू गोपाल को भी अपने साथ लेकर जाना है, यह मेरे दिमाग से हट ही गया। अब तो लड्डू गोपाल यहाँ है भी नहीं। हमारे घर का अधिकतर सामान पानी में बह चुका है। कहीं लड्डू गोपाल भी बाढ़ के साथ पानी में तो नहीं बह गए? पुनीता जी कहती हैं कि आरती के मुंह से यह बात सुनकर मेरा सर चकराने लगा। मेरे आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मैं बस गिरने ही वाली थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे पकड़ लिया और मुझे एक कुर्सी पर बिठा दिया। यह सब सुनते ही मेरी हालत खराब होने लगी। आरती मेरे हाथ घिसने लगी, पैर दबाने लगी। मेरे हस्बैंड ने मुझे पानी पिलाया। मैं जोर जोर से अपने लड्डू गोपाल के लिए रोने लगी। मैं रोते हुए आरती से कहती हूँ कि तुम देखो ना, मेरे लड्डू गोपाल यही कहीं होंगे। तुम्हारे घर पे तो पानी अभी भी भरा है ना, देखो ना, शायद यही कहीं पानी में गिर गए होंगे। मेरे हस्बैंड, आरती का हस्बैंड, उसके दोनों बच्चे मिलकर मेरे लड्डू गोपाल को ढूंढने लगते हैं। मैं भी धीरे धीरे नीचे बैठ जाती हूँ और अपने आसपास हर जगह लड्डू गोपाल को ढूंढने लगती हूँ। पानी के अंदर हाथ डाल डालकर हम सभी लड्डू गोपाल को ढूंढ रहे थे, पर मेरे लड्डू गोपाल कहीं नहीं मिले। आरती मुझसे बार बार माफी मांग रही थी। वो मुझसे कहने लगी कि मुझे माफ कर दीजिए चाची, मेरे दिमाग से बिल्कुल भी निकल गया। उस समय परिस्थिति बिल्कुल भी सही नहीं थी। हमारे घरों में तेजी से पानी भर रहा था, जान बचाना मुश्किल हो रहा था। मैं आरती से रोते हुए कहती हूँ कि मैंने तुम पर भरोसा करके अपने लड्डू गोपाल का भार तुम पर सौंपा था। तुम बच्चों को लेकर गई, खुद अपनी जान बचाई और मेरे लड्डू गोपाल के साथ क्या की? अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसा करोगी तो मैं अपने बाल गोपाल को भले ही अपने साथ लेकर जाती, पर तुम्हारे पास कभी नहीं छोड़ती। हम अपने लड्डू गोपाल को ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे, पर मेरे बाल गोपाल कहीं नहीं मिल रहे थे। थक हार कर हम घर वापस आ गए। मेरे पति मुझे बहुत समझाते हैं, पर मैं क्या करूं? वो मेरे 30 साल से पूजित लड्डू गोपाल हैं। जरा सोचिए, 30 सालों से लगातार मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। मेरे मन में उनके लिए कितनी भक्ति, श्रद्धा और प्यार होगा। मुझे कितना बुरा लग रहा था, कैसा महसूस हो रहा था, मुझे कितना दुख हो रहा था, ये मैं आप सभी को शब्दों में नहीं समझा सकती। क्योंकि हमारे घर के फर्स्ट फ्लोर में अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी भरा था।
मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं घर की साफ सफाई कर सकूं। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों सेकंड फ्लोर पर सोने चले गए। हमने उस पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था। मेरे हस्बैंड ने मुझे जबरदस्ती थोड़ा जूस पिलाया और उन्होंने खुद भी जूस पिया था। रोते रोते मैं थक चुकी थी, मेरा पूरा शरीर सुस्त पड़ चुका था। अब मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं रो सकूं। मैं सेकंड फ्लोर में जाकर एक कमरे में बेड के ऊपर सो गई। तभी मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप सभी चौंक जाओगे। पुनीता जी कहती है कि रात के लगभग 1-1:30 बज रहे थे। मैं गहरी नींद में सो रही थी। तभी मुझे आभास हुआ कि मेरे लड्डू गोपाल, मेरे बाल गोपाल मेरे सर के पास बैठे हैं और वो मुझसे कह रहे हैं, मैया उठो ना मैया, उठो ना मैया, मुझे भूख लगी है। तभी मैं सपने में ही अपने लड्डू गोपाल से कहती हूँ कि लल्ला तुम कहाँ हो मेरे गोपाल, मैं तुम्हें कैसे भोजन कराऊं? मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई, पर तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हो? तभी मेरे बाल गोपाल मुझसे फिर से कहते हैं, मैं तो यहाँ हूँ मैया, तुम मुझे यहाँ से लेकर चलो ना, मुझे भोजन कराओ ना मैया, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं अपने बाल गोपाल से फिर से कहती हूँ, तू कहाँ है लल्ला, तू मुझे बताना, तू कहाँ है, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रही हूँ। तभी मेरे बाल गोपाल मुझसे जो कहते हैं उसे सुनकर मेरे होश उड़ जाते हैं। मेरे लड्डू गोपाल मुझसे कहते हैं, मैया देख ना मैया, मैं तो यहाँ ऊपर छज्जे पर हूँ, तो मुझे यहाँ से जल्दी से उतारना, मुझे अपने पास ले चल, मुझे भोजन कराना मैया, मुझे भूख लगी है। पुनीता जी कहती हैं कि इतना सुनते ही मेरी नींद खुल जाती है। मैं अपने हस्बैंड को जोर जोर से रोते हुए जगाने लगती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ कि हमें अभी आरती के घर जाना है, अब जल्दी से मेरे साथ चलो। मेरे हस्बैंड मुझसे पूछते हैं कि हुआ क्या है, तुम मुझे बताओगी? मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सब बताती हूँ। फिर मैं और मेरे हस्बैंड आरती के घर जाने लगते हैं। मैं उन्हें पूरी बात चलते चलते ही बताती हूँ, जिसे सुनकर मेरे हस्बैंड भी चौंक जाते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि देखो तुम बहुत सोच रही हो लड्डू गोपाल के बारे में और तुम परेशान भी हो, इसलिए हो सकता है ये तुम्हारा वहम होगा। इतनी रात को हम किसी के घर कैसे जाएं? पुनीता जी कहती हैं कि मैं अपने हस्बैंड की कोई बात नहीं सुनती और उनसे कहती हूँ कि ये मेरा वहम हो ही नहीं सकता। अब बस मेरे साथ आरती के घर चलिए। हम दोनों पति पत्नी आरती के घर पहुँचते हैं और उसके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। आरती के हस्बैंड दरवाजा खोलते हैं। आरती और उसके हस्बैंड हम दोनों को दरवाजे पर देखकर चौंक जाते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड तुरंत उसके घर अंदर चले जाते हैं। मैं आरती के हस्बैंड से रोते हुए कहती हूँ कि बेटा आपके घर के छज्जे पर मेरे लड्डू गोपाल है, आप उन्हें उतार दो ना। आरती और उसके हस्बैंड मेरी बात सुनकर चौंक जाते हैं और मुझसे कहने लगते हैं कि हमारे घर के छज्जे पर आपके लड्डू गोपाल है, ये आपको कैसे पता? मैं उनसे कहती हूँ कि आप लोग एक बार देखिए तो फिर मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। आरती के घर के कमरे के अंदर चारों तरफ से छज्जा बना था। मुझे पूरा यकीन था कि हो ना हो मेरे लड्डू गोपाल उसी छज्जे के ऊपर होंगे। आरती के हस्बैंड एक कुर्सी के ऊपर चढ़ते हैं और चारों तरफ मेरे लड्डू गोपाल को ढूंढने लगते हैं कि तभी वो जो देखते हैं उसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। मेरे लड्डू गोपाल छज्जे के एक कोने में बैठे हुए थे। आरती के हस्बैंड अपने हाथों में लड्डू गोपाल को पकड़कर जैसे ही नीचे उतारते हैं, मैं अपने लड्डू गोपाल, अपने कलेजे के टुकड़े को देखकर रोने लगती हूँ। मेरी जान में जान आती है। मैं लड्डू गोपाल को अपने गोद में लेकर सीने से लगा लेती हूँ। हम सभी के साथ साथ हमारा पूरा मोहल्ला इस घटना से आश्चर्यचकित था। लड्डू गोपाल के इतने बड़े चमत्कार जो भी सुन रहा था सभी आश्चर्य हो रहे थे। लड्डू गोपाल के इतने बड़े चमत्कार को जो भी सुन रहे थे सभी आश्चर्य हो रहे थे। लड्डू गोपाल उस छज्जे पर कैसे पहुँचे, जबकि आरती स्पष्ट बता रही थी कि वो लड्डू गोपाल को उसी अवस्था में सिंहासन पर छोड़कर चली गई थी और लड्डू गोपाल मेरे सपने में आकर साक्षात मुझसे यह कहते हैं कि मैं छज्जे पर हूँ।
यह लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला हमारा पूरा मोहल्ला अपनी आंखों से देख रहा था। सभी मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन करने हमारे घर आ रहे थे। पुनीता जी कहती है कि मैं दोबारा अपने लड्डू गोपाल को पाकर बहुत खुश थी। यह मेरे बाल गोपाल की ही मुझ पर कृपा है जो वो दोबारा मेरे पास आए। पुनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के इस आश्चर्य कर देने वाली, चौंका देने वाली लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, एक बात मैं आप सभी से कह दूं कि जितना प्यार आप अपने लड्डू गोपाल से करते हैं, उससे भी कई ज्यादा प्यार आपके लड्डू गोपाल आपसे करते हैं। जिस तरह से आप अपने लड्डू गोपाल से क्षण भर भी दूर नहीं रह सकते, ठीक उसी तरह से आपके बाल गोपाल भी आपसे दूर नहीं जाना चाहते। जो भक्त उन्हें सच्चे दिल से पुकारते हैं, सच्चे दिल से उनकी सेवा करते हैं, हमारे लड्डू गोपाल उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। और पुनीता जी के साथ जो घटना घटी वो साक्षात लड्डू गोपाल का ही चमत्कार था। इस पर आपके क्या विचार है, आप सभी कमेंट में जरूर बताएं। और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।